इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है अपना, उसमें हम देखा था नर्स इक्वेशन। क्या देखा हमने? नर्स इक्वेशन। अब नर्स इक्वेशन को हम ले जाकर जोड़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर, नर्स इक्वेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आवाज बंद नहीं तो बाहर भिजा देता हूं मैं आपको, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके? यहां पर अपने को देखना है इसको। तो नर्स इक्वेशन जो अपने को मिली थी वो क्या थी? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड ई नॉट माइनस एन आर, क्या था? एन एफ अपॉन नो आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्या था? सॉरी आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ एम अपॉन एम प्लस। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन थी जो हमने यहां पर सॉल्व किया था, डिराइव किया था उसको। ओके, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए यहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले मैं इसको जिंक सेल यानी डैनियल सेल के लिए, यहां पर उसको गैल्वेनिक सेल के लिए इस इक्वेशन को लिखता हूं। जिंक यानी जो गैल्वेनिक सेल था वो हम लिखते थे Zn gives Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद है आपको? कॉपर 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives कॉपर। इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखना रहा तो इलेक्ट्रॉन कैंसल, क्या बनेगा? ZnCu2 plus gives Zn2 plus Cu। इसको हमने पूरा सॉल्व करके नर्स इक्वेशन में लेकर आए थे, तब अपने को क्या मिला था? ये E, ऐसे E सेल इज इक्वल टू E सेल नॉट माइनस आर टी। एन कितना था? 2, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें? 2 मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो कितना था ये? 2F। और इसको हमने जब सॉल्व किया था तो क्या था? लॉग, क्या था? लॉग नहीं, ऊपर कौन था? लॉग। पूरी इक्वेशन के लिए सॉल्व किया था Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। इसको 1 यूनिट ही लेते ना अपन, जो सॉलिड रहता है। तो प्रोडक्ट में कौन है? Zn2 प्लस और रिएक्टेंट में कौन है? Cu2 प्लस। इनका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम। तो ये इक्वेशन अपने को मिली थी यहां पर, ये आपको याद होगा। ओके, अब हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लिया जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, याद है आपको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम रिवर्स रिएक्शन के लिए लेते हैं। ओके, याद है ना आपको K का वैल्यू? इक्विलिब्रियम में देखा हमने उसको, और केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा है, ठीक है? तो जहां पर रिवर्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जैसे हम डैनियल सेल की बात कर रहे हैं तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे जिंक रॉड डिसॉल्व हो रहा है और क्या बना रहा है? Zn2 प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, ठीक है? और धीरे धीरे कॉपर जो था वो डिपॉजिट हो रहा था Cu2 प्लस कॉपर रॉड के ऊपर। क्या बन रहा था? Cu2 प्लस से Cu। तो Cu2 प्लस आयन क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। तो दोनों हाफ सेल में आपने देखा इधर Zn प्लस 2 बढ़ रहे हैं, कॉपर 2 प्लस कम हो रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और रिएक्शन क्या हो जाती है? स्टॉप। समझो आपको? तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, मतलब कॉपर 2 प्लस और ये Zn2 प्लस, मतलब कॉपर 2 प्लस कम हो रहे थे राइट साइड में, याद है ना आपको? और लेफ्ट साइड में, लिखने में इधर अपन इसको लेफ्ट लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर Zn प्लस 2 क्या हो रहे थे? लेफ्ट में बढ़ रहे थे, कॉपर कम हो रहे थे। तो इसको इन जनरल ऐसे बताया जाता है कि Cu2 प्लस इंटू Zn2 प्लस। गेटिंग? ओके। लेकिन एक टाइम आएगा
Zn प्लस टू आयन जब बढ़ जाएंगे तो वो रिवर्सिबिलिटी शो करता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब ऐसे, मतलब एक स्टेज ऐसा आएगा वहां पर दोनों स्टॉप हो जाएंगे। Zn2 प्लस बढ़ रहे हैं, आपका लेफ्ट गैल्वेनिक सेल याद है ना, Zn2 प्लस बढ़ रहे हैं, कॉपर 2 प्लस कम हो रहे हैं, लेकिन ये एक लिमिट तक जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया Zn2 प्लस का तो वो वापस से इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर सकता है। समझा आपको? अब वो वापस से कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, लेकिन ये भी अपोज करेगा ना, ये भी कम होने की कोशिश करेगा, ये कम होने की कोशिश करेगा। दोनों जब इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर वहां पर, वो रिवर्सिबिलिटी। और जहां रिवर्सिबिलिटी होती है वहां क्या होता है, इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम होता है तो हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का हम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, के सी कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो ना ये आयंस बढ़ेंगे ना ये कम होंगे, ना Zn2 प्लस आयन बन रहे ना Cu2। एक्चुअली स्टॉप नहीं हुआ, मैंने रिवर्सिबल के बारे में आपको बताया था। इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल क्या होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि बस अब वो उनका कॉन्सेंट्रेशन स्टॉप हो गया, उतना ही रहेगा, लेकिन कुछ आयन इसमें कन्वर्ट होते हैं, कुछ आयन इसमें कन्वर्ट होते हैं, चलते रहता है। समझे क्या? इधर 1000 आयन है, इधर 700 आयन है, 1000 में से 3 उधर चले गए, लेकिन उधर के 3 इधर आ गए। समझा आपको? तो इस तरह से बैलेंसिंग होती है इक्वेशन में। लेकिन जब इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। अब करंट क्या होगा, सो एट इक्विलिब्रियम नो फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो जो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। जो एमीटर है या वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर क्या बताएगा अपने को, वोल्टमीटर क्या बताएगा, जीरो। वोल्टमीटर क्या बताएगा, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो आ रहा है यहां पर। और ई सेल नॉट माइनस RT बाय NF ln KC लेंगे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो। और अगर आपको डायरेक्ट इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो log KC, यहां पर क्या आ जाएगा, ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF। ये तो कितना हो गया, जीरो। तो इसको हम इधर ले लेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF log KC। इसको पूरा सॉल्व किया है, ये 2.303 RT बाय F। तो ये R का वैल्यू कितना है, ये फिर से एक बार बता देता हूं। यहां पर R कितना है, 8.314 जूल। और T कितना है, 298 केल्विन। F कितना है, 96500, जिसको हम फैराडे बोलते हैं, ठीक है, ओके। और यहां पर N की वैल्यू कितनी है, 2। जिंक के लिए N की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां 2 रख देते हैं इसको। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम, ये कांस्टेंट वैल्यूज को। तो इसका पूरा आंसर कितना आता है, ई सेल नॉट 0.059 अपॉन 2 log KC। फिर ई सेल गैल्वेनिक सेल के लिए यानी जिंक और कॉपर के लिए कितना है, 1.1 वोल्ट। तो यहां पर रख देते हैं इसको 1.1 वोल्ट 0.059 अपॉन 2 log KC। log KC निकालते हैं, log KC इज इक्वल टू, इससे ये उसको ऊपर इसको नीचे, 1.1 वोल्ट इंटू 2 अपॉन 0.059 log KC। इधर आ गया है, log KC आ गया इधर। अब इसको सॉल्व करने के बाद log KC इज इक्वल टू 37.288 ये आ जाएगा। और उसके बाद log को उधर भेजेंगे अपन, KC इज इक्वल टू
एंटी लॉग 37.288, तो इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो 10 टू पावर 37, और इधर ये 0.288 का 2, तो ये Kc की वैल्यू ऐसे अदर इलेक्ट्रोड्स की भी हम निकाल सकते हैं. ओके.